हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर है। तो इस यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। नाउ केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन क्या है? द केमिकल कोऑर्डिनेशन the chemical coordination and integration in our body depends on two system। हमारे बॉडी का जो जो कोऑर्डिनेशन है या हमारी बॉडी का जो इंटीग्रेशन है किस तरह से वो डिपेंड करते हैं दो सिस्टम पर। तो जो फर्स्ट सिस्टम है डेट इज नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो बॉडी हमारी कैसे कोऑर्डिनेट होती है? तो ये जो बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है ये डिपेंड करता है टू सिस्टम पर। द फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एक सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके सिस्टम के अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। तो इस नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो कैरी करता है नर्व इंपल्सिस को, जो कैरी करता है नर्व इंपल्सिस को। कहां कहां से करता है? सेंसरी न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन आ जाती है स्टोमच से, यानी जो रिसेप्टर से, सेंसरी न्यूरॉन से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो इंफॉर्मेशन आती है या जो मैसेजेस आ जाती है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उस इंफॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस किया जाता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन से फिर वो रेस्पॉन्स करता है किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस को। तो इसी तरह से ये जो नर्वस सिस्टम है ये भी हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। तो जैसे कि जो हमारी जो बॉडी है इसमें जो नर्वस सिस्टम है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और उसके अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स या जो नर्व्स है आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स, वो सारे किस में आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ये जो नर्व्स है किस तरह से, जो नर्व इंपल्सेस है ये किस तरह से कैरी हो जाता है, कहां से? सेंसरी न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर मोटर न्यूरॉन्स के जरिए जो है उसका एक फाइनल रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये सारा कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम को हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वीडियो बनाई है, आप जो है वहां से भी इस नर्वस सिस्टम को पढ़ सकते हैं। नाउ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम इज ए केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन द बॉडी comprises of endocrine glands and their hormones। समझ आ रही है आपको बात? कि जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये एक केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। क्या है? कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये एक केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, स्पेशल टाइप्स ऑफ जो ग्लैंड्स है इसमें वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है इससे एक केमिकल मैसेंजर सिक्रीट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। और हार्मोन्स का फिर इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी टारगेट सेल पर या टारगेट ऑर्गन्स पर ये अपना जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कैरी करता है। Now the endocrine system is directly or indirectly under the control of nervous system। आप समझ आ रही है आपको बात? कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है बॉडी के अंदर, कंप्राइजेस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शंस। सो दिस केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम या दिस
endocrine system is directly or indirectly under the control of nervous system. So the nervous system and endocrine system is collectively called neuroendocrine system. अब इन दोनों को हम जोड़ के क्या बता सकते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। यानी इस सिस्टम के अंदर नर्वस सिस्टम भी है और एंडोक्राइन सिस्टम है, तो दिस सिस्टम इज कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ अब हम स्टडी करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है जो कहां पर प्रेजेंट है? एंडोक्राइन सिस्टम है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और द ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच सिक्रीट्स हार्मोन्स, ये केमिकल मैसेंजर को सिक्रीट करता है या इंफॉर्मेशनल हार्मोन्स को सिक्रीट्स करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो याद रखिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती है, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये सिक्रीट करता है हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर ब्लड स्ट्रीम से ये हार्मोन्स पूरे ब्लड के सर्कुलेशन से पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंच जाता है, और इसके लिए कुछ जो ऑर्गन्स है या जो सेल्स है जिनके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हैं, वो रिसेप्टर, उन रिसेप्टर के साथ फिर ये पर्टिकुलर जो हार्मोन है ये बाइंड्स करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स directly into the blood. That's why the endocrine glands are called ductless glands. Ductless gland ये सिक्रीट करेगा हार्मोन्स को, केमिकल मैसेंजर को, नॉन न्यूट्रिएंट्स। ये हार्मोन्स क्या है? ये इंट्रासेलुलर सिग्नल है, इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो हार्मोन्स है ये सिक्रेटेड होगा कहां से? डक्टलेस ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखिए ये हार्मोन्स है, ये सिक्रीट कहां से? एंडोक्राइन ग्लैंड से, और ये फिर ये डायरेक्टली कहां पर आ जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में। फिर ब्लड स्ट्रीम से ये हार्मोन किसी टारगेट सेल तक पहुंच जाएगा। ये जो टारगेट सेल है, इसी टारगेट सेल पर ये हार्मोन अपना जो है वर्क करेगा। इस टारगेट सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे हैं, और ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे? इन हार्मोन्स को अपने साथ बाइंड करेंगे। तो फिर हार्मोन्स जब इनके साथ बाइंड करेंगे तो इस फिर सेल अपना जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कैरी करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ द सेकंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? डक्टलेस ग्लैंड है, बट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसके पास डक्ट्स है। क्या है? एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है इसके पास डक्ट्स है, बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये डक्टलेस ग्लैंड्स है। ये सिक्रीट करता है प्रोडक्ट्स को, ये सिक्रीट करता है किसको? हार्मोन्स को, कि डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम में। अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एग्जांपल क्या है? थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। ये सारे के सारे ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ब्लड से फिर वो सर्कुलेट होकर फिर फाइनली किसी टारगेट सेल्स पर पहुंच जाते हैं। नाउ द सेकंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स। इनके पास क्या है? डक्ट्स है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ये सिक्रीट्स करेंगे सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स को। ये सिक्रीट्स क्या करेंगे? सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, यानी हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करेगा। किसमें? डक्ट्स में। पहले किसमें करेगा? ये डक्ट्स में। फिर डक्ट्स इन हार्मोन्स को कैरी करेगा और कहां पहुंचा देगा इनको? टारगेट सेल पर। फिर टारगेट सेल्स पर के बाहर से इसमें जो रिसेप्टर्स लगे हैं वो रिसेप्टर इन हार्मोन्स के साथ वो बाइंड होंगे। तो याद रखिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स है, और ये सिक्रीट करेंगे सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स या हार्मोन्स को किसमें? डक्ट्स में। फिर डक्ट से ये टारगेट सेल्स तक पहुंच जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, तो इस तरह से एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या है? सेल्स है। ठीक है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ये स्किन सेल्स है, ये स्किन की सरफेस है, और इन सेल से सिक्रीट होंगे हार्मोन्स। ये सिक्रीट हार्मोन्स होंगे इसमें, ये डक्ट में। ये देखो ये डक्ट है, ये डक्ट है। फिर डक्ट से क्या है? ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे, फिर यहां से किसी पर्टिकुलर टारगेट सेल्स तक पहुंच जाते हैं। नाउ
तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड्स है। देखिए ये स्वेट ग्लैंड है, क्या है ये स्वेट्स ग्लैंड है। तो स्वेट ग्लैंड से क्या सिक्रीट होगा, स्वेट्स। और ये जो स्वेट ग्लैंड है इसकी क्या है, ये डक्ट है स्वेट ग्लैंड की। दिस इज द ओपनिंग ऑफ स्वेट डक्ट एंड दिस इज द सिक्रीशन ऑफ स्वेट। तो ये सेल्स है, देखो इस तरह के सेल्स है और ये डक्ट है। जब ये सिक्रीट करेगा सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स को किस में, डक्ट्स में, फिर डक्ट से ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे बाहर यानी स्वेट की फॉर्म में। और यहां पर देखिए बाहर ओपनिंग है स्वेट डक्ट की और ये डक्ट है स्वेट ग्लैंड्स की। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल क्या है, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लीवर। दीज आर द ग्लैंड्स कॉल्ड exocrine glands because they secrete their excretory products or hormones into the ducts. So exocrine glands में क्या है, duct होते हैं। Now the last one is heterocrine glands। ये heterocrine glands क्या है, heterocrine glands क्या है कि इस heterocrine glands में exocrine पार्ट भी है और endocrine पार्ट भी है। याद रखिए कि जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है इसमें एंडोक्राइन का पार्ट भी है और एक्सोक्राइन का पार्ट भी है। जो एंडोक्राइन पार्ट है इसमें विदाउट डक्ट्स, जो एंडोक्राइन पार्ट है इसमें विदाउट डक्ट्स है और जो एक्सोक्राइन पार्ट है किसका, हेटेरोक्राइन ग्लैंड का, इसमें विद डक्ट्स है। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स में ये ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अगर एंडोक्राइन पार्ट, जो एंडोक्राइन पार्ट है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के, ये सिक्रीट्स करेंगे हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द हेटेरोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स देयर प्रोडक्ट्स इनटू द डक्ट्स। फिर यहां से फिर आगे टारगेट सेल्स या टारगेट ऑर्गन्स तक ये पहुंच जाते हैं। नाउ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स आर पैनक्रियाज एंड गोनेड्स। गोनेड्स में टेस्टिस एंड ओवरीज है। नाउ जो पैनक्रियाज है, अगर हम पैनक्रियाज को स्टडी करेंगे तो पैनक्रियाज के अंदर क्या हमने स्टडी किया था कि पैनक्रियाज के पास क्या है कि इसमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स है। इसमें एक कुछ एक्नी सेल्स है, ठीक है। इसमें जो है जो सेल्स है इसमें उसको हम कहते हैं एक्नी सेल। जो एक्नी सेल्स है किसका, पैनक्रियाज का। और पैनक्रियाज में जो एंडोक्राइन पार्ट है, जो पैनक्रियाज में जो एक्सोक्राइन पार्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्नी सेल्स। दीज एक्नी सेल्स secretes digestive enzymes. These acne cells secretes pancreatic juices. The pancreatic juices contains pancreatic amylase, pancreatic proteases, या इसके अलावा बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर मौजूद होंगे। तो याद रखिए कि जो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ जो पैनक्रियाज का है उसको हम कहते हैं एक्नी सेल, और एक्नी सेल सिक्रीट क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूसेस को। और जो एंडोक्राइन पार्ट है किसका, पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है तो उसमें क्या है, ग्रुप्स ऑफ सेल्स है जिसको हम कहते हैं आइसलेट ऑफ लंगरहांस। क्या कहते हैं इसको हम, आइसलेट ऑफ लंगरहांस। और जो आइसलेट ऑफ लंगरहांस जो है वो सिक्रीट्स करेगा हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड। वो पैनक्रियाज का एंडोक्राइन वाला पार्ट है आइसलेट ऑफ लंगरहांस। तो ये सिक्रीट करेगा क्योंकि आइसलेट ऑफ लंगरहांस में अल्फा सेल है, बीटा सेल है और गामा सेल है। तो इन सेल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट होंगे, जैसे ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, सोमैटोस्टैटिन सेल्स है। तो इस तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होंगे कहां से, पैनक्रियाज से। और पैनक्रियाज में जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होगा आइसलेट ऑफ लंगरहांस, और पैनक्रियाज में जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्नी सेल। और एक्नी सेल क्या सिक्रीट करेगा, पैनक्रियाटिक जूसेस को। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि केमिकल जो कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी के अंदर वो डिपेंड करता है टू सिस्टम पर, एक नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ जो सेल्स है, न्यूरॉन्स है, वही तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को। फिर जितने भी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड बोथ द सिस्टम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये भी स्टडी किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, किस तरह से ये डक्टलेस ग्लैंड है, किस तरह इनकी सेक्रेशन होती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और इसकी एग्जांपल क्या है, और लास्ट हमने हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स को भी डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।